है एवरीबॉडी, दिस इज़ चिराग परमार और आप देख रहे हैं माई लाइफ स्टाइल्स ऑन यूट्यूब। माई लाइफ स्टाइल में आज हम जानेंगे छोटे बच्चों की लाइफ स्टाइल। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, कंपटीशन में हर चीज़ में आगे रहे दूसरों से, लेकिन उन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है। शायद पता होगी तो भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उनको पता नहीं है कि वो ये गलती कर रहे हैं। जब गलती हो चुकी होती है तब पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बचपन में हर कोई गलती करता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने बचपन में गलती नहीं की होगी। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी में उसको भुगतना पड़ता है। ऐसी गलतियाँ जिसका असर उनके फ्यूचर पे पड़ता है और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो ऐसी जो गलतियाँ हैं आज हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुए। मैं भी छोटा था तब जाके थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई थी, तो उसमें से मैं कैसे बाहर निकला, कैसे दूसरों की लाइफ जो दूसरों ने भी गलती की उसको मैंने देखा और उसको एनालिसिस किया कि नहीं भाई, इस गलती की वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल होती है। ऐसा नहीं है कि खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, दूसरों की लाइफ देख के भी उसका एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए कि नहीं भाई, ये बंदा क्या कर रहा है और उससे क्या प्रॉब्लम होगी लाइफ में। तो सारे लाइफ में जितनी भी लाइफ जुड़ी हुई है आसपास हमारी, तो उसको भी हम देख के थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किया है, तो उससे ये जानने मिला कि नहीं, ये गलतियाँ करने से हमारा बचपन तो बिगड़ता है, लेकिन जब यंग होते हैं फ्यूचर लाइफ भी, हमारी कैरियर सब तबाह हो जाता है। तो आइए देखिए वो क्या गलती है। एक्चुअली गलती होती कैसे है, वो स्टार्ट कैसे होती है गलती होना। ऐसे ही तो नहीं हो जाती गलती। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स को थोड़ा टाइम कम रहता है, वो अपने बच्चों को थोड़ा टाइम कम देते हैं, तो बच्चे क्या अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। वो एक्चुअली डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे उतनी समझ नहीं होती। कोई बता देता है तो ये करना है तो कर देते हैं, या फिर कहीं से देख के भी सीख जाते हैं। हमारा माइंड जब बच्चे होते हैं तो माइंड में एक्चुअली क्या होता है, वो अपने उसको ट्रेन करने का तरीका होता है। या तो आप उसको ट्रेन करो, कोई बंदा प्रोफेशनल बंदा, कोई भी टीचर कोच जो भी हो उसको ट्रेन करता है, पेरेंट्स भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं, तो उससे हमारा दिमाग क्या होता है, ट्रेन होता है। अगर उसमें भी कहीं कमी रह जाती है, पेरेंट्स अगर ये नहीं सिखाते, तो वो बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वैसे वैसे अपने आप ट्रेन होता है। और अपने आप ट्रेन उसका जो दिमाग होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसा नहीं है, जो चीज़ उसको यहाँ से दिखी ये ले लो, यहाँ से दिखी ये ले लो, यहाँ से दिखी खींच लिया। पूरा जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे आजू बाजू घूमती है, जो हम मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया, हमारी सोसाइटी के आसपास लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी बिहेवियर, कल्चर, सब एक्टिविटी सब देख के ये बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो माइंड में उनका दो ऑप्शन रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर बच्चे का माइंड पॉजिटिव होगा तो अपने आप क्या सीखेगा, वो पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, उसके तरफ वो अट्रैक्ट होगा अपने आप। उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पॉजिटिव एक्टिविटी की तरह अट्रैक्ट हो रहा है। अगर बच्चे का माइंड नेगेटिव होगा तो जो नेगेटिव एक्टिविटी है, बैड, जो ख़राब आदतें हैं, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा। तो जो बुरा काम कर रहे हैं, जो नेगेटिव माइंड है, वो बच्चों को कहीं से भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो कैचअप कर लेंगे। अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी कैचअप नहीं करेंगे, उनको जो पसंद है नेगेटिव, जैसे कि नॉलेज उससे दो चीज़ से मिलेगा, या तो फिर सोशल मीडिया, टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल वगैरह, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड सर्कल। अगर ये दोनों पे कंट्रोल रहा तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा रह सकता है, और इस पे कंट्रोल नहीं रहा तो बच्चों का फ्यूचर काफ़ी हद तक स्पॉइल हो सकता है। अभी मोबाइल के ज़रिए आपने पेरेंट्स हो तो वो बच्चों को मोबाइल दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, लेकिन 24 घंटे आप उसके साथ नहीं रहते। वो मोबाइल में क्या देखता है, कैसे यूज़ करता है, और कैसे उसका वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह वो क्या देखता है और कैसी मूवीज़ देखता है, वो सब ध्यान में रखना पड़ता है।
अगर मूवी में आजकल मूवी तो आ रही है तो उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो होता है, विलन होता है, लेकिन आपको नहीं पता है वो बच्चा किसको फॉलो कर रहा है। अगर वो विलन को फॉलो करेगा, जो नेगेटिव कैरेक्टर उसको फॉलो करेगा, तो वैसी आदतें वो अपने आप लेने लगेगा कहीं से भी कि नहीं मुझे तो इस तरह बनना है, ऐसा है। और दूसरा, अगर ये थोड़ा उसको साइड में रखे तो दूसरा ऑप्शन क्या रहा, फ्रेंड सर्कल। उसके फ्रेंड अगर मतलब अच्छे नहीं हो गए, नेगेटिव हो गए, थोड़े बदमाश हो गए, तो उसको भी उसकी तरह बनाएंगे। सपोज़ कोई फ्रेंड है बचपन में ऐसा कोई कांटेक्ट मिल गया, तो मैं ही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया जो वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। तो क्या हुआ, मुझे ऐसा फ्रेंड मिल गया जो इसकी तरह अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं भी वो चीज़ें जो नहीं करता था वो मैं करने स्टार्ट कर दूंगा। अगर आज से नहीं तो 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद, लेकिन वो करूँगा ज़रूर। अगर मेरा माइंड नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो मैं उसके साथ सालों भी गुजार दूँ, कई सालों तक, तो भी मैं वो एक्टिविटी को फॉलो नहीं करूँगा। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि बच्चे का माइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नेगेटिव है तो ऐसी चीज़ों से आप उससे दूर रखिए जो उसको नेगेटिव चीज़ों से मतलब अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली लाइफ स्पॉइल क्यों होती है? एक तो ये मोबाइल की वजह से वो इतना टाइम बिगाड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉर्न मूवीज़ है, वो देखेंगे तो उसकी माइंड में ऐसी इफ़ेक्ट आएगी और बच्चा थोड़ा हाथ से बाहर निकल जाएगा। दूसरी ख़राब आदत है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो मतलब बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का हो, फ्रेंड्स के ज़रिए या फिर कुछ भी ऐसे मूवी देख के अफेयर्स में पड़ जाते हैं। लड़का होगा तो लड़की के अफेयर्स में पड़ेगा, लड़की लड़के के अफेयर्स में। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। उनकी उम्र स्कूल में एजुकेशन लेने की है, ना कि ये लव अफेयर के चक्कर में पढ़ने की। काफ़ी बच्चे इसमें पढ़ चुके होते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। एजुकेशन से उनका ध्यान हट रहा है, वो ठीक तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे और स्कूल में पहले रिजल्ट अच्छा आ रहा था, फिर धीरे धीरे डल होता जा रहा है। इसकी वजह से काफ़ी हद तक लाइफ में नेगेटिव विचार, फिर ब्रेकअप्स होता है, न ये न वो, न टेंशन, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो चुकी है और काफ़ी बच्चों की हो रही है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम में सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दो। अगर कैरियर एक बार बन गया तो कोई भी अच्छा आपको पार्टनर्स मिल सकता है। लड़की को अच्छा लड़का मिल सकता है, लड़के को एक अच्छी लड़की मिल सकती है। फिर एक पॉइंट और है, फिर उसके बाद आता है अपनी पॉकेट मनी से संतोष नहीं हो पाना। अगर आप पॉकेट मनी उनको कम पड़ती है, जितने भी पैसे जो आपके बच्चे मांग रहे हैं तो उसका हिसाब अगर आप नहीं ले रहे तो आपको पता नहीं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। और जुए वगैरह वैसी आदत में, नशीली चीज़ें खरीदने में या फिर ऐसे फालतू खर्चे में पैसा उड़ाने लगेगा तो उनको कितनी भी पॉकेट मनी आप दोगे वो कमी पड़ेगी। और एक सपोज़ 50 मांगा, 100 मांगा, 500 मांगा, आपकी जितनी कैपेसिटी होगी वहाँ तक आप दोगे। और जहाँ आप मना करोगे वो पैसा कहीं और से अरेंज करेगा और पैसा कहाँ से आएगा वो आपको पता नहीं है। वो कुछ गलत काम करके भी, चोरी है, लूट-पाट है, कुछ भी ऐसा मतलब छोटे बच्चे करते हैं काफ़ी लोग, और चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे बच्चों पे ये पैसों का मैनेजमेंट है वो बचपन में ही सिखाया जाए। कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर एक बात दूसरी और है, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, बच्चे जब गाड़ी का चाबी मांगते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, ऐसे ही देते थे, लेकिन वो देखते नहीं है बच्चे की एज नहीं है अभी, उसका पास लाइसेंस नहीं है। अगर वो चला रहा है तो उसके पास रहो। ऐसे ही आप चाबी दे दोगे, नहीं नहीं तो मेरा बेटा या बेटी चला लेगा, और रोड पे जाके उनको मतलब अभी छोटे हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते गाड़ी, कहीं पे भी गाड़ी ठोक देंगे और पैरों में कहीं किसी को उड़ा दिया, किसी की मौत हो गई, तो वो आपके बच्चे का ही फ्यूचर आप स्पॉइल कर रहे हो। चलो किसी को मरा नहीं है लेकिन उसका भी हाथ पांव टूट सकता है, परमानेंट अपाहिज हो सकते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से भी लाइफ स्पॉइल होती है। एक और गलती जो पेरेंट्स करते हैं,
जो सबसे बड़ी गलती है, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी, बच्चों को उतनी जितनी ज़रूरत है उतनी फैसिलिटी दीजिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटी उसको देंगे तो उसको वो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, हार्ड वर्क से बहुत ही दूर रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हार्ड वर्क होता क्या है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप अभी फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब बड़े बड़े होगे, जब जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पे आएगी, जब आप कैपेबल नहीं होगे, तब बच्चे वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हैंडल नहीं कर पाएंगे वो सिचुएशन। जो अभी बचपन में क्या उनको हैबिट लग जाती है तो बड़े बड़े होते वो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन एकदम से जब उनको जिम्मेदारियाँ आते हैं, कंफर्ट जोन से निकलता है कोई भी इंसान, तो उसको जो सामना करना होता है मुश्किलों से वो नहीं कर पाएगा ऐसा। तो जितनी ज़रूरत है, जितनी हो सके उतनी कम फैसिलिटी दीजिए। अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे तो भी बच्चों की लाइफ स्पॉइल होती है। बच्चों को इतना कंफर्ट जोन देते हैं कि उनको कोई गोल सेटिंग करके ही नहीं देते कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। नहीं, बड़ा होगा तो वो तो अपने आप कर लेगा, अभी तो छोटा है। यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेन करने का अभी सबसे अच्छा टाइम यही है। जो दिमाग में डालोगे वही वो बड़ा होके सीखेगा। नहीं तो आप अभी जो उसको सिखा रहे कंफर्ट जोन में, वही वो उसमें सेट होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी और बच्चे की लाइफ स्पॉइल होने से बचे। वीडियो से कुछ तो सीखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लाइफ में कुछ तो पहले से बेटर बनेगी। ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं कि बच्चों की फ्यूचर सिक्योर रहे। थैंक यू।